हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि ये जो 6 पावर n में, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 6 पावर n में जो ये पावर n है, इसको हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो उस केस में क्या ये जो रिजल्ट है वो कभी 0 पर एंड होगा? इसका मतलब ये है, जैसे सपोज मैं n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर 2 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6 पावर 2, और 6 पावर 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36। ये 0 पर एंड नहीं हो रहा है, ये 6 पर एंड हो रहा है। सपोज हम n की वैल्यू नेक्स्ट केस में 3 ले लेते हैं, तो नेक्स्ट केस में जब हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 पावर n की जगह पर आएगा 3, और 6 पावर 3 कितना हो जाएगा 216। अगेन ये 6 पर एंड हो रहा है, ना कि 0 पर। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या 6 पावर n की अगर हम कुछ नेचुरल नंबर वैल्यू लेते हैं तो 0 पर कभी एंड हो सकता है? तो एक्चुअली हम देख रहे हैं कि जब हम n की वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो ये 0 पे एंड नहीं होने वाला है, ये हमेशा 6 पर ही एंड होगा। लेकिन अब इसको हमें प्रूव करना है, तो उससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे कि सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि जैसे ये 10 है जो कि 0 पर एंड हो रहा है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 × 5 आएगा। एक और डिफरेंट केस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 लेता हूँ। तो 30 जो है ये भी क्या 0 पर एंड हो रहा था। 30 जैसे कि 0 पर एंड हो रहा था, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 5। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक 2 और 5 का पेयर आ रहा है। और कोई केस ले सकते हैं, जैसे कि सपोज हम यहाँ पे ले सकते हैं 100। तो 100 जो है वो भी 0 पर एंड हो रहा है। तो जब हमने 100 लिया जो कि 0 पर एंड हो रहा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे भी हमारे पास मिनिमम 2 और 5 का पेयर बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी नंबर 0 पर एंड हो रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप नोटिस करोगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट 1 पेयर 2 और 5 का एग्जिस्ट कर रहा ही होगा। लेकिन अगर आप 6 पावर n में, अगर आप 6 की पावर n में जो n की वैल्यू जो अगर आप कुछ भी लेते हो तो उस केस में जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के केस में हमेशा आपको 2 मिलेगा, लेकिन 5 कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि 6 पावर n है, तो इसमें अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 2 × 3 होल पावर n। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है 2 × 3 होल पावर n। तो यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 आ रहे हैं, तो 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 2 और 5 दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। सिर्फ 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने n की वैल्यू क्या लिया था 2 लिया था। जब हमने n की वैल्यू 2 लिया तो हमने कैलकुलेट किया तो क्या है 36 है। अब 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स 5 नहीं आने वाला है। तो जैसे हमने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये क्या होगा 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हुआ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ये है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। और क्योंकि 5 नहीं आ रहा है इस वजह से ये जो हमारा 36 है, जैसे या फिर 6 की पावर 2 है, ये 0 पर एंड नहीं हो रहा है। तो कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड हो रहा होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट 1 पेयर 2 और 5 का होगा। लेकिन 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 और 5 का पेयर एक नहीं बन रहा है, 2 है लेकिन 5 एब्सेंट है। और क्योंकि 5 एब्सेंट है इस वजह से कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इतना एक्सप्लेन करने के बाद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब स्टूडेंट ये तो था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका मैं आंसर किस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो मैथमेटिकली कम है और वहाँ पे थ्योरेटिकल आंसर इसका ज़्यादा है। तो इसका मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, तो आगे आप इस वीडियो में देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से फ्रेम करेंगे जिससे हमें एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो कि हमें एग्जामिनेशन में लिखना होगा इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इफ द नंबर 6 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। जैसे कि हम जानते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि अगर 6 पावर n 0 पर एंड होगा तो इसका मतलब वो क्या रहेगा 5 से डिविजिबल होगा। और एज वी नो एनी नंबर विद द यूनिट प्लेस 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो इन्होंने यहाँ पे वही बात की है कि अगर 6 पावर n अगर 0 पर एंड हो रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 है तो 5 से डिविजिबल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, आप कोई भी नंबर उठा सकते हो जो कि 5 से डिविजिबल है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 5 आएगा ही आएगा। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि 50 जो है वो क्या 5 से डिविजिबल है। अगर आप 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 × 5, तो आपको वहाँ पे 5 मिलेगा। मतलब कोई भी नंबर आप 5 से डिविजिबल है तो उसका वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने वही बात कही है कि अगर 6 पावर n अगर 0 पर एंड हो रहा है तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होता है तो 5 से डिविजिबल रहता है। जैसे कि अगर सपोज 100 है, 0 पर एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है। सपोज 80 है, वो 0 पर एंड हो रहा है तो मतलब 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब आगे क्या है कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप फाइंड करोगे तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 100% 5 आएगा ही आएगा। सपोज अगर कोई नंबर है, अगर वो सपोज 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 आएगा ही आएगा। अगर कोई नंबर 17 से डिविजिबल हो रहा है तो अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 17 आएगा ही। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वही बात कही है। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं किसका 6 पावर n का, क्योंकि हमारा केस क्या 6 पावर n, तो हम जब 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 6 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। ओके, अगर वो 0 पर एंड होना चाहता है तो उस मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 होना चाहिए। लेकिन 6 पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा है। इसमें अगर 5 नहीं आ रहा है तो यहीं पे प्रॉब्लम हो गई है। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n डज नॉट कंटेन 5। तो यहाँ पे हमने क्या पता चला कि 6 पावर का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 2 × 3 होल पावर n आया। तो यहाँ पे 6 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 5 से कभी डिविजिबल नहीं होने वाला। 5 से डिविजिबल नहीं होगा मतलब इसकी वो कभी भी 0 पर भी एंड नहीं होगा। Hence 6 power n is not divisible by 5 and thus it cannot end with the digit 0। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।